हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं देश प्रेम। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश प्रेम के मैंने जो कविता का मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है। ओके। और आज दोस्तों हम पढ़ने जाने देश प्रेम कविता का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी देश प्रेम कविता का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप जाकर एक बार कविता को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद जाकर आप एमसीक्यू देख लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जो हम कविता पढ़ने आ रहे हैं वो है हमारा देश प्रेम। ठीक है, तो देश प्रेम कविता मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हम चलिए अब एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। तो हमारा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन ना मतलब मुझे बहुत मुश्किल से मिला है और मैंने सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन जुगाड़ के मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। और इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो मेरा होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तकिए के नीचे क्या खुला छूट गया था। तकिए के नीचे मतलब जो कवि थी यहाँ पर, ठीक है, तो उनके तकिए के नीचे क्या क्या खुला छूट गया था। ओके, तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रेडियो। ओके, तकिए के नीचे क्या खुला छूट गया था, रेडियो। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लिखा गया कि कवित्री ने किसे अजीब चीज़ कहा है। अजीब चीज़ कवित्री ने किसे कहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कवित्री ने किसी अजीब चीज़ कहा है, तो अजीब चीज़ यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका देश प्रेम को। ठीक है, क्योंकि कवित्री ने एक लाइन लिखा है कि अजीब चीज़ है देश प्रेम, मुँह की लगी छूटती नहीं। ठीक है, तो अजीब चीज़ क्या है, देश प्रेम को यहाँ पर कहा गया है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है कि द एंड कहाँ टिमका करता था। देखिए दोस्तों, जब आप सिनेमा घर में जाते हैं ना तो वहाँ लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है सो तो आपका लिखा लिखा आता है पर्दे पर द एंड। ठीक है, तो द एंड कहाँ लिखा था, सिनेमा के पर्दों पर। ठीक है ना, सिनेमा घर के पर्दों पर द एंड टिमका करता था। अभी देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्या छीजने लगा। ठीक है, यहाँ छीजने का मतलब होता है ना कि मतलब क्या आपको घात करने लगा। ठीक है, क्या छीजने लगा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आपको घात करने लगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आवेग। धीरे धीरे क्या छीजने लगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका आवेग। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है आपको भोली फुलझड़ियों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो भोली फुलझड़ियों का आपको यहाँ पर अर्थ हो जाता है, तो यहाँ पर आपका भोली फुलझड़ियों का अर्थ हो जाएगा हास्य मनोविनोद। ओके, भोली फुलझड़ियों का क्या अर्थ हो जाएगा, हास्य मनोविनोद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चिल्लर का अर्थ क्या है। जो चिल्लर जो उनका पॉकेट के जो अस्तर में जाकर छुप जाता है कवित्री के, तो चिल्लर का यहाँ पर अर्थ क्या है। चिल्लर का अर्थ होता है यहाँ पर छुट्टे पैसे। ठीक है, जो कहते हैं ना अपने घर में कि मुझे कुछ चिल्लर दीजिए, तो उसको कहते हैं छुट्टे पैसे। ठीक है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान सुनकर कवित्री क्या करती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान सुनकर कवित्री क्या करती है, तो वह कवित्री सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है। समझे, कवित्री क्या करते हैं, कवित्री यहाँ पर सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है राष्ट्रगान को सुनकर। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोग पहले कहाँ सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। लोग पहले कहाँ सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे, तो लोग पहले सिनेमा घरों में सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। ओके, लोग पहले सिनेमा घरों में सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया आपका राष्ट्रगान कौन सा, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अभी देखिए, चाय की दुकान वाली रेडियो पर क्या बज रहा था। चाय की दुकान वाली रेडियो पर फिल्म गीत बज रहा था। ओके, चाय की दुकान रेडियो पर क्या बज रहा था, फिल्म गीत। ट्रांजिस्टर के सुबह सुबह क्या बजने लगा। ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा। ओके, ये देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह ठंडी सुबह किस सुबह के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी की सुबह। समझे,
वो ठंडी सुबह किसके बारे में बताया गया है? 26 जनवरी की सुबह के बारे में बताया गया है। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री को किन चीज़ों से डर लगता है। ठीक है, कवित्री को भारी भरकम चीज़ों से डर लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कवित्री को किस चीज़ों से डर लगता है? भारी भरकम चीज़ों से। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी की सुबह सुबह ट्रांजिस्टर से क्या बजने लगा। ठीक है, तो 26 जनवरी की सुबह सुबह ट्रांजिस्टर से राष्ट्रगान बजने लगा। ओके, 26 जनवरी की सुबह ट्रांजिस्टर क्या बजने लगा? राष्ट्रगान। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान बजने लगा। तो फ्रेंड ये हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान सुनने के बाद कवित्री ने क्या किया। ओके, तो राष्ट्रगान सुनने के बाद कवित्री ने अपना बिस्तर फेंक कर, कंबल बिस्तर को फेंक कर उठी और सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई। ओके, देखिए आप ठीक से एक बार, शायद अब आपको ठीक से नजर आता हो। ठीक है ना, देखिए राष्ट्रगान सुनने के कवित्री ने बिस्तर कंबल को फेंक कर उठी और सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि राष्ट्रगान सुनने के बाद कवित्री ने क्या किया। तो आप यही लिखिएगा कि राष्ट्रगान सुनने के बाद कवित्री ने बिस्तर से कंबल फेंक कर उठी और सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष पहले लोग सिनेमा घरों में सीट छोड़कर कब खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो मतलब वर्ष पहले मतलब कि वो अपने ज़माने से पहले की बात कर रही है। ठीक है, कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जब सिनेमा घर में जाते थे तो लास्ट में ना द एंड जब पर्दे पर आता था उसके बाद जाकर ना राष्ट्रगान होता था। तो उस राष्ट्रगान के समय लोग सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि जब फिल्म के अंत में पर्दे पर झंडे के साथ राष्ट्रगान होता था तब लोग राष्ट्रगान तथा तिरंगे का सम्मान करने के लिए सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले समय में लोग द एंड जब टिक आता था पर्दे पर, उसके बाद राष्ट्रगान होता था और उस राष्ट्रगान में लोग झंडे के तिरंगे के सम्मान के लिए लोग सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है कि जेमिनी कलर का अर्थ क्या है। ठीक है, जेमिनी कलर तो जेमिनी कलर का अर्थ है दोस्तों रंग बिरंगा। समझे, जेमिनी कलर का अर्थ क्या? रंग बिरंगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुकरी कौन थे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, अब सही है। मुकरी कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा मुकरी फिल्मी दुनिया के मशहूर हास्य अभिनेत्री कॉमेडियन थे जिनके अभिनय के बाद तो दूर चेहरा देखकर ही लोग हंसी छूट जाया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं ना जिनके चेहरे देखकर ही आपको हंसी आने लगे। जैसे कि मैं आपको कैसे, जैसे एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव। ठीक है, तो ऐसे कॉमेडियन है कि आपको उनका चेहरा देखकर आपको हंसी की याद आ जाएगी। ठीक है, वो आपको स्टेज पर आएंगे, आप उनको देखेंगे और आपके चेहरे से मुस्कान स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी हमारे देश में कपिल शर्मा है, तो ये लोग ऐसे एक्टर है ना कि आप वो कुछ ना भी बोलें, सिर्फ आए जैसे वो देखकर तो उनके चेहरे के मुस्कान को देखकर आप खुद हंस देते हैं। समझे, कुछ इसी तरह का मुकरी बोल के जो मशहूर अभिनेता था जो कि कॉमेडी था, तो लोग उस समय के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था मुकरी को देखकर। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन कहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की जो धुन थी वो ट्रांजिस्टर से आ रही थी। देखिए ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है तो वहाँ लिखा रहता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन कहाँ से आ रही है, और वहाँ पर आपका ऑप्शन दिया रहता है ट्रांजिस्टर, मोबाइल फ़ोन और रेडियो और कुछ एक दिया रहेगा या फिर टेलीविज़न। तो आप वहाँ पर मोबाइल रेडियो ये सब मत लिखिए, वहाँ पर आप सिर्फ ट्रांजिस्टर ही लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आया था 2019 में। ओके, तो बहुत मैंने दोस्तों से पूछा तो वो लोग गलत करके आ गए थे, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा है कि ट्रांजिस्टर से राष्ट्रगान सुनाई पड़ने पर कवित्री ने क्या सोचा। तो ट्रांजिस्टर में राष्ट्रगान सुनाई पड़ने पर कवित्री ने सोचा कि वह अनसुना कर दे। ठीक है, देखिए पोयम में क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर से जब राष्ट्रगान बजता है ना तो कवित्री उसमें सो के जस्ट उठती है और राष्ट्रगान बजना चालू हो जाता है। तो वो सोचते हैं ना कि छोड़ो हटाओ, ट्रांजिस्टर बंद कर देते हैं, मैं वापस सो जाती हूँ। लेकिन फिर एक पल उनके मन में राष्ट्र के प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो उनके अंदर जागृत होती है और वो कंबल को अपने फेंक कर बिस्तर से उठकर सावधान मुद्रा पे खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया कि ट्रांजिस्टर
से राष्ट्रगान सुनने पर कवित्री ने सोचा कि वह उसे अनसुना कर दे। मतलब उस समय वो एक पल के लिए सोचती है कि हम इसे अनसुना कर दे, ठीक है, छोड़ दे, ट्रांजिस्टर को बंद करके वापस हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कंबल वंबल फेंक कर वापस सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता था। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान फिल्म के समाप्ति में द एंड दरवाज़ा दिखाने के बाद राष्ट्रगान होता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि द एंड जब टिकमकाता था पर्दे पर, उसके बाद जाकर राष्ट्रगान होता था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पल को सोचा मटिया दो कहाँ से उद्घृत है। तो ये आपका उद्घृत है दोस्तों देश प्रेम कविता से, ओके। फिर देखिए, कवित्री ने किसे प्यार से देखा। कवित्री ने अपनी देश प्रेम की भावनाओं को प्यार से देखा, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए कवित्री ने किसे प्यार से देखा, तो आप क्या लिखे, कवित्री ने अपने देश प्रेम की भावना को प्यार से देखा, ठीक है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कवित्री के मन में कोने में कौन छिपा था। कवित्री के मन के कोने में देश प्रेम छिपा था, ओके, देश प्रेम छिपा था। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि किस दिन कवित्री का ट्रांजिस्टर खुला रह गया था, ओके। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो कवित्री का ट्रांजिस्टर था, ठीक है, 26 जनवरी के दिन, ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा है 26 जनवरी के दिन कवित्री का ट्रांजिस्टर जो था वो खुला रह गया था, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, किस दिन खुला रह गया था, 26 जनवरी के दिन कवित्री का ट्रांजिस्टर जो था वो खुला रह गया था, ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है कि जन गण मन का आशय किससे है, ठीक है। तो जन गण मन का आशय हमारे राष्ट्रगान से, ठीक है, ये चीज़ नोट करेगा, किससे, राष्ट्रगान से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि देश प्रेम कविता का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस कविता का आखिर उद्देश्य है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, देश प्रेम कविता का उद्देश्य हमें राष्ट्र और राष्ट्रगान के सम्मान करने की भावना को फिर से जगाना है, ओके। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि राष्ट्र और राष्ट्रगान, देखिए सबके मन में ना देशभक्ति का जुनून है, मैं 100% बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए जिस दिन 15 अगस्त आता है, मैक्सिमम 99.9% लोग जो होते हैं वो उस दिन झंडा फहराने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 0.1% लोग हैं जो कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को, ठीक है, जो कि झंडे को नीचे गिरे हुए झंडे को उठाकर ले जाकर अपने घरों में रखते हैं। इसे कहते हैं देशभक्ति, इसे कहते हैं एक सच्चा देशभक्त, समझे, जो कि हमारे झंडे को, मतलब 16 अगस्त को आप देखिए कि बहुत सारे झंडे क्या होता है कि हवा से बहकर या फिर जो भी चीज़ के कारण वो नीचे रोड पर आ जाते हैं, पर लोग क्या करते हैं उसके ऊपर से ही क्रॉस कर जाते हैं, उसके ऊपर से पैर रखकर चल जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए, समझे। तो वो कवित्री यहाँ पर यही कहती है कि हमें अपने अंदर के देशभक्त को जगाना चाहिए, ठीक है, हमें अपने अंदर के राष्ट्रभक्त को जगाना चाहिए, समझे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मुँह की लगी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो मुँह की लगी का अर्थ है कि जिसकी लत लग जाती है वो कभी छूटती नहीं है, समझे। मुँह की लगी का अर्थ है यहाँ पर जिसकी भी लत लग जाती है वो कभी छूटती नहीं है। और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो हमारा हिंदुस्तान यानी कि सारी दुनिया से अच्छा है। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो सारे जहाँ से अच्छा, मतलब सारे देश से, सारे जगह से हमारा हिंदुस्तान जो हमारा सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यदि कोशिश करेंगे कि हम इसका वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन आपको करवा दें, ठीक है। तो ये था सिर्फ MCQ क्वेश्चन, मुझे जितना मिल सका मैंने आपको करवाया, ठीक है ना। तो चलिए, गुड बाय एंड थैंक्स। और दोस्तों आज 14 अगस्त है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर 14 अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है। 15 अगस्त कल है, ओके। कल कोई भी लड़का झंडा फहराने के लिए ऐसा ना सुनने मिले, कोई लड़का झंडा फहराने के लिए नहीं जाएगा। सारे के सारे बच्चे जाएंगे। और 16 अगस्त के दिन यदि कोई झंडा आपको नीचे गिरा हुआ मिले तो आप उसे उठाकर ले आकर अपने घर में रखिए, ठीक है। आप उसे कचरे डिब्बे में मत फेंकिए, आप उसे कहीं उठाकर फेंक मत दिए, आप उसके ऊपर से पैर मत करके जाइए, ठीक है। तो मेरा वीडियो का बनाने का मेन मतलब एक ये भी मेरा एक उद्देश्य था कि आप भी अपने अंदर के देशभक्ति को जाइए, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।